तो जेएमएम ने बहुत ही सोच विचार और विचार मंथन के बाद अपने ही विधायक समीर मोहंती को जमशेदपुर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से समीर मोहंती को और साथ ही गांडेय विधानसभा क्षेत्र से कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके साथ ही अब चुनाव को लेकर अंतिम रूप से तस्वीर स्पष्ट हो गई है। कहा यह जा रहा था कि सविता महतो की बेटी को बनाया जा सकता है उम्मीदवार, लेकिन शायद वो राजनीति में नहीं है, चुनाव का अनुभव नहीं है, इसी वजह से यह निर्णय लिया गया होगा। और जेएमएम ने समीर मोहंती के नाम पर मोहर लगाई है और अब लोकसभा के उम्मीदवार समीर मोहंती होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, काफी विचार मंथन के बाद समीर मोहंती के नाम पर मोहर लगाई गई है। इससे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आ रहा था, तो सविता महतो की बेटी का भी नाम आ रहा था। तो आखिर क्या कुछ बताया गया जेएमएम की तरफ से? देखिए, अभी फिलहाल जेएमएम की तरफ से इसको लेकर के रिएक्शन नहीं आए हैं, लेकिन जब भी जेएमएम के नेताओं से उम्मीदवार के नाम की चर्चा किए जाते थे तब वो सीधे तौर पर कहते थे जो भी होगा जेएमएम का नेता होगा, जेएमएम का कार्यकर्ता होगा। और देखिए, आखिरी वक्त में जेएमएम के नेता पर ही मोहर लगी। दरअसल समीर मोहंती पहले बीजेपी में थे, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले वो जेएमएम का दामन थामते हैं और जेएमएम उन पर भरोसा जताकर उम्मीदवार बनाते हैं, जहां की कुणाल सारंगी से सीधे उनका मुकाबला होता है और कुणाल सारंगी चुनावी मैदान में हार जाते हैं। फिर समीर मोहंती विधायक बनते हैं और लगातार विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराया। उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाए। साथ ही जब सदन में बहस होते थे तब उस दौरान वो सरकार की तरफ से पक्ष भी रखते थे। ऐसे में अपना कद समीर मोहंती ने जरूर बढ़ाया। पहली बार विधायक बनकर आए और उसके बाद जो है उन्होंने अपने कई चीज़ें जो है सदन के भीतर कई क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने उठाया। तो इसके बीच ही जब जमशेदपुर सबसे हॉट बना तब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और समीर मोहंती के नाम पर आज मुहर लग जाती है। अब देखना होगा कि जो विद्युत बरन है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक तरह से कहे तो महतो समाज से आते हैं, ऐसे में उनका सीधा मुकाबला अब समीर मोहंती से है। वो किस तरह से इससे पार पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि कई नाम सुर्खियों में रहे, कई नाम चर्चा में रहे। जेएमएम के द्वारा ये स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा था कि स्थानीय होगा और एक संदेश भी हेमंत सोरेन ने जेल से दिया था कि इस बार के टिकट बंटवारे में ये जरूर ख्याल रखा जाए जो भी उम्मीदवार हो स्थानीय हो। ऐसे में अब समीर मोहंती को भी जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया। चर्चा सुप्रियो भट्टाचार्य के नाम पर भी थे, सविता महतो की बेटी के नाम पर भी चर्चा थी। तो ऐसे में कुणाल सारंगी के भी जेएमएम में आने के कई बार जो है चर्चा रहे सुर्खियों में। तो ऐसे में अब कुणाल सारंगी कई बार अपनी तरफ से सफाई भी दिया कि हम किसी भी तरह से बीजेपी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी में बने हुए हैं। तो क्या इसका फायदा समीर मोहंती को मिला? जो कुणाल सारंगी नहीं आए इसलिए उनके प्रतिद्वंदी को ही एक तरह से सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया, ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन और दूसरा एक ये मकसद हो सकता है कि एक तरफ महतो वोटर का जुटान और दूसरी तरफ जो अन्य समाज के वोट है उसको जुटाने की कोशिश समीर मोहंती के माध्यम से की जा सकती है। तो अब देखना होगा कि इस स्ट्रेटजी में क्या सफलता जेएमएम को मिलती है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, अगर समीकरणों को अगर गौर किया जाए वहां के, तो देखिए एक तरफ महतो समुदाय बहुतायत में है, विद्युत बरन को इसका फायदा मिलता रहा है, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सविता महतो की बेटी को दिया जाएगा। बहरागोड़ा क्षेत्र में समीर मोहंती के लिए ठीक है कि वहां पे उड़िया आबादी अच्छी खासी है, लेकिन जब पूरे जमशेदपुर लोकसभा की बात हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जेएमएम इस पर कुछ और समीकरण सोच रहा था, लेकिन शायद उसमें सफल नहीं होने पर अंतिम विकल्प के तौर पर अब समीर मोहंती को आजमाया गया है। बिल्कुल, इसे आप कह सकते हैं कि विकल्प कई ढूंढे गए होंगे लेकिन नहीं मिले और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। लेकिन अब जेएमएम ने भी अपनी पूरी सोच समझ के साथ यह फैसला लिया है। जिस तरह से वर्तमान राजनीतिक हालात है, उनके पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो सलाखों के पीछे हैं। जेएमएम संघर्ष कर रहा है। हाल ही के दिनों में देखें कि उलगुलान रैली होती है, पूरे देश के विपक्षी एकता नेता को बुला करके एकजुटता दिखाई जाती है। तो ऐसे में जब इस संघर्ष का दौर है तो ऐसे में मुकाबला जो है बीजेपी से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है। तो ऐसे में उम्मीदवार के चयन पर जरूर ख्याल रखा गया होगा कि आखिर हम किस तरह से चुनौती दे सके और इस सीट को जीत सके, यह ख्याल जरूर रखा होगा। इस पर काफ़ी लंबा मंथन हुआ होगा, कई नाम पर चर्चे हुए होंगे, उसके बाद जो है आखिरी मोहर समीर मोहंती के नाम पर लगा है।
बिल्कुल मदन, अब देखिए कल्पना सोरेन के नाम का भी खुलासा हो गया, तो अब देखिए एक बार फिर ये सवाल उठेगा कि क्या उन्हें 12वां मंत्री बनाया जाएगा या कोई ऐसा मंत्री पद दिया जाएगा जिस तरह से बेबी देवी और उनके साथ किया गया था, हफीजुल अंसारी जी के साथ। ये बात ज़रूर है कि जेएमएम हाल के दिनों में जो यह फार्मूला अपनाया उसमें हिट रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले मधुपुर में देखिए हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया, उसमें जीत हासिल हुई। दूसरी बार जो है बेबी महतो को चुनावी मैदान में मंत्री बनाकर उतारा गया, वो भी जीत गए। तो ये जो फार्मूला है वो लगातार ऐसा रहा कि जेएमएम इसमें सफलता हासिल की है। तो तीसरा बार जब यह मौका आ रहा है तो ज़रूर ये संभावना जताई जा रही है कि इसमें भी कहीं ना कहीं यह फार्मूला अपनाया जाए, या तो एक बड़ा मंत्री पद जो है उन्हें कल्पना सोरेन को दिया जा सकता है, या फिर और भी कुछ विकल्प जो है तलाशे जा सकते हैं। तो आने वाले वक्त में कुछ राजनीतिक बदलाव के भी संकेत हो सकते हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि कल्पना सोरेन के नाम पर आज गांडे उम्मीदवार के तौर पर आधिकारिक मोहर जो है वो लग गई है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए मदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि समीर मोहंती किस तरह, कहां तक, कितना मुकाबला दे पाते हैं और क्या कुछ समीकरण सामने आता है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।